हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन राजनीतिक शासन क्या है, इसके विभिन्न प्रकारों टाइपोलॉजी का वर्णन करेंगे। दोस्तों, विभिन्न देशों के उदाहरण के साथ तुलना करेंगे। ठीक है, तो गाइस अगर आप चैनल पर नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा शेयर करिए। तो आइए गाइस हम लोग पहले राजनीतिक शासन के बारे में जानते हैं। ठीक है, राजनीतिक शासन क्या है। राजनीतिक शासन वह प्रणाली या सिस्टम है जिसके माध्यम से किसी देश, किसी कंट्री या समाज का सत्ता यानी पावर का वितरण, निर्णय, ठीक है, डिसीजन, निर्माण और नीतियां यानी पॉलिसी का निष्पादन यानी उस पर अमल किया जाता है। ठीक है, और होता है। यह सरकार नहीं बल्कि वह संपूर्ण संरचना यानी स्ट्रक्चर है जिसके संविधान, संस्थाएं, नियम, कानून, राजनीतिक दल, नागरिक समाज और चुनावी प्रक्रिया शामिल होते हैं। इसमें शासन का मुख्य कारण जनता की इच्छाएं और प्रतिबिंबित करना होता है। ठीक है, शासन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? हमारी इच्छाएं और हमारे लिए, जनता के लिए काम करना। ठीक है, और उस कार्य पर प्रतिबिंबित करना, अमल करना। ठीक है, विभिन्न प्रकार और टाइपोलॉजी का वर्णन। लोकतंत्र पहले हम लोग शॉर्ट में जानेंगे, उसके बाद लॉन्ग में जानेंगे। ठीक है, इसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व यानी जिसे हम वोट देकर जिताते हैं, सरकार बनाते हैं, द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, सत्ता पर। उदाहरण भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, सारी जगहों पर। राजतंत्र कहाँ है? राजतंत्र एक राजा या रानी द्वारा शासन किया जाता है सत्ता पर। ठीक है, उदाहरण सऊदी अरब, जॉर्डन, थाईलैंड। साम्यवाद इसमें एक पार्टी द्वारा शासन किया जाता है और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व राज्य के पास होता है। टाइपोलॉजी तथा विभिन्न देशों के साथ तुलना करेंगे अब हम लोग। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी। लोकतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व, जिसे हम लोग वोट देकर जिताते हैं, सरकार को द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, राज्य में, किसी देश में। इसमें जनता को अपने प्रतिनिधित्व को चुनने का अधिकार होता है। हमें और आपको अपने प्रतिनिधित्व चुनने का अधिकार होता है वोट देकर, और ये प्रतिनिधि जनता के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे और आपके हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं, हमारे अधिकारों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक है, हमारे लिए कार्य करते हैं, पॉलिसी लाते हैं। उदाहरण भारत, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सारे देशों में। ठीक है, लोकतंत्र है, स्थापित है। विशेषताएं जानते हैं इसका। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधित्व। शासन के जनता की भागीदारी, शासन में जनता की भागीदारी। अधिकार और स्वतंत्रता का संरक्षण, हमारा और आपका अधिकार और स्वतंत्र का संरक्षण करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। कानून का शासन, कानून पर शासन करना, कानून का शासन करना। ठीक है, राजतंत्र, मोनार्की। राजतंत्र एक ऐसी प्रणाली है जिसमें एक राजा या रानी द्वारा शासन किया जाता है। इसमें शासन की शक्ति अधिक होती है और वे अपने पद पर जीवन भर रहते हैं। ठीक है, उदाहरण सऊदी अरब, जॉर्डन, थाईलैंड, ब्रिटेन। विशेषताएं क्या है इसकी? शासन की शक्ति अधिक होना, शासन में जनता की भागीदारी कम होना, अधिकार और स्वतंत्रता की सीमित संरक्षण होना। ठीक है, शासन का पद वंशानुगत होना। साम्यवाद यानी कम्युनिज्म। साम्यवाद एक ऐसी प्रणाली या प्रोसेस या सिस्टम है जिसमें एक पार्टी द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, और उत्पादन के साधनों का स्वामित्व राज्य के पास होता है। इसमें आर्थिक समानता यानी फाइनेंशियल इक्वालिटी पर जोर दिया जाता है। सबको इक्वालिटी मिलना चाहिए, चाहे वो किसी भी लिंग और किसी धर्म और किसी भी जाति का हो। चीन, क्यूबा, कोरिया, वियतनाम जैसे देश। इसके बाद विशेषताएं, एक पार्टी का शासन, उत्पादन के साधनों का राज्य स्वामित्व का होना, आर्थिक समानता पर जोर दिया जाता है, अधिकारों और स्वतंत्रता का सीमित संरक्षण होना। तानाशाही, डिक्टेटरशिप। तानाशाही एक ऐसी प्रणाली या सिस्टम है जिसमें एक व्यक्ति या समूह द्वारा शासन किया जाता है। ठीक है, कोरिया में, और विरोध को दबाया जाता है, चाहे वो कोई तानाशाह कोई भी गलती करते। इसमें शासन की शक्ति का अधिक पावर होता है। ठीक है, और वे अपने पद पर जीवन भर रहते हैं। कोरिया के बारे में आप लोग जान लेना, वहाँ का प्रेसिडेंट कैसा है, तानाशाह है,
कैसा है, ठीक है, सीरिया का, म्यांमार का, लीबिया का। उसके बाद विशेषताएं, शासन की शक्ति अधिक होना, विरोध को दबाया जाता है, ठीक है, अधिकारों और स्वतंत्रता का सीमित संरक्षण मिलता है वहां पर, शासन में जनता की भागीदारी का कम होना। संघीय शासन, फेडरलिज्म। संघीय शासन एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन होता है। इसमें केंद्र सरकार राष्ट्रीय मुद्दे पर शासन करती है, जबकि राज्य सरकार स्थानीय मुद्दे पर करती है, ठीक है। उदाहरण अमेरिका, भारत, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। केंद्र और राज्य सरकारों के बीच शक्ति का विभाजन होता है, ठीक है, अमेरिका, भारत और जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद शासन में जनता की भागीदारी होता है। हम वोट देकर किसी को शासन करने का योग्य बनाते हैं, उसके बाद वो हमारे ऊपर शासन करते हैं, ठीक है, यानी सरकार बनाते हैं। अधिकारों और स्वतंत्रता का संरक्षण, कानून का शासन होता है, ठीक है। आई होप गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।